औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम मुतालिया पाकिस्तान सफ़ा नंबर 72 सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं और उसके इख्तियारात पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट वफाक की सबसे बड़ी अदालत होती है, यानी वफाक हमारा मुल्क का जो दारुल हुकूमत है उसकी अदालत और सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट होती है। इसका सदर दफ्तर जो है वो इस्लामाबाद में, यानी जो हेड ऑफिस है उसका वो इस्लामाबाद में है और बकाया सूबों के दारुल हुकूमत में ब्रांचेज हैं। जैसे पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, इसी तरह पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनके दारुल हुकूमत भी हैं। सुबह पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर में भी इसकी ब्रांच है। सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची में है, सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में इसकी ब्रांचेज़ हैं। लेकिन इसका मेन जो दफ्तर है, सदर दफ्तर, वो इस्लामाबाद में है। चीफ जस्टिस और दीगर जो जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हेड हैं। अब चीफ जस्टिस का तकर्रुर कैसे होता है? पार्लियामेंट की जो तादाद है, यानी इन जजेस की तकर्री जो है वो पार्लियामेंट करती है, इनकी तादाद मुकर्रर भी पार्लियामेंट करती है। और चीफ़ जस्टिस का जो इंतखाब है वो कौन करता है? वो सदर पाकिस्तान करता है, यानी सदर पाकिस्तान उसको नामज़द करता है। और उसके बाद जो दूसरे जजेस हैं उनको चीफ़ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस और सदर पाकिस्तान मिल के करते हैं, यानी सदर पाकिस्तान चीफ़ जस्टिस के मशवरे पर उनको करते हैं हायर। और उसकी उम्र, ओहदे की उम्र जो है वो 65 साल है, यानी 65 साल की उम्र तक सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस रह सकता है। उसके बाद या तो वो खुद इस्तीफ़ा दे दे या उसको ओहदे से हटा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस बनने के लिए क्या अहलियत होनी चाहिए वो आप ऐड कर लें। 5 साल किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो वो, यानी हाई कोर्ट सूबों की जो कोर्ट है उसका वो जज रहा हो। 15 साल किसी हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो, ये इसकी अहलियत है। टोटल 20 साल जो है वो हाई कोर्ट में रहा हो वो, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट बन सकता है वफाकी अदालत का। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं, उस पर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में सबसे पहला जो इख्तियार है बुनियादी समाअत का इख्तियार है, यानी बेसिक जो समाअत है वो सुप्रीम कोर्ट को उसका इख्तियार हासिल है। किस तरह से? अगर मरकज़ और सूबों के माबैन कोई तनाज़ा हो जाता है या दो सूबों के दरमियान किसी बात पे इख्तलाफ पैदा हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो सुनेगा और साथ में क्या करेगा कि सुलह सफाई भी करवाएगा। दूसरा इसका है अपीलों की समाअत के इख्तियार उसको हासिल है, यानी अपील सुन सकता है किसके ख़िलाफ़? हाई कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़। आपको कोई मसला दरपेश है तो आप हाई कोर्ट से रुजू करते हैं, वहाँ पर जाके अपनी अपील दर्ज करवाते हैं। और चूँकि अदालतें जो हैं वो आवाम के लिए खुली हैं, उनके दरवाजे, तो हाई कोर्ट आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे देता है तो आपको इख्तियार हासिल है कि आप उससे मुतमईन नहीं हैं अगर, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ जो है अपील ले जाएं कि इसने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और अब सुप्रीम कोर्ट उसका फ़ैसला करे उस केस का। तो सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसला करेगा वो हतमी फ़ैसला होगा, उसके बाद कोई और बड़ी अदालत नहीं है, सो फ़ैसला उसके बाद किसी और का माना भी नहीं जाएगा। उसके बाद नंबर 3 पे है मशावरती इख्तियारात। सदर को सुप्रीम कोर्ट से मशवरा तलब करने का इख्तियार हासिल है। वो किस सेंस में कि आइन और कानून को अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट वो बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत बेहतर अंदाज में जानती है। तो सदर पाकिस्तान को अगर मुल्की सतह पर, कौमी सतह पर आइन और कानून में कोई मसला दरपेश है तो वो मशवरा तलब कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से। इसके बाद 4th वाला पॉइंट है निगरानी करने का इख्तियार हासिल है सुप्रीम कोर्ट को। निगरानी किस तरह से करने का इख्तियार हासिल? आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो बाकी अपने मातहत इदारों का हेड है, यानी हमारा जो हेड ऑफिस है वो हमारी सारी ब्रांचेस की निगरानी करता है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट अपने पूरे मुल्क में जितनी अदालतें हैं उनकी सरबराह है, तो उसको इख्तियार हासिल है कि वो अपने मातहत जितनी भी अदालतें हैं उनकी निगरानी करे। लाइक दैट सूबों में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनकी निगरानी करती है और उनके जो चीफ़ जस्टिस हैं उनकी तकर्री के लिए सुप्रीम कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं उनकी तकर्री सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जो हैं वो सदर को मशवरा देते हैं कि आपने इस तरह से करना है। उसके बाद हम चलते हैं सूबाई हुकूमत की तंजीम पर। सूबाई हुकूमत की तंजीम भी उसी तरह से है जैसे वफाकी हुकूमत की तंजीम है। जैसे वफाक के इदारे हैं, वफाक की वजारतें हैं, इसी तरह से सूबे का भी एक पूरा सेटअप है। तो सूबाई हुकूमत की तंजीम और इसकी तरीक़ाकार जो है वफाक की हुकूमत से मिलता जुलता है, यानी अगर वफाक में सेक्रेटरेट है तो सूबे में भी सेक्रेटरेट है, उससे मिलते जुलते दफातर हैं, उसके मातहत दफातर हैं और वो सारे इदारे जैसे वफाक के हैं उसी तरह से सूबे के भी हैं और
काम भी सेम वैसे ही है उनका। और सूबाई हुकूमतों को तालीम, सेहत, ज़राअत और सूबाई टैक्स और ज़राए आमदरफ्त के बहुत से महकमों पर मुकम्मल इख्तियार हासिल है, यानी वो सूबे के अंदर टैक्स लगा सकते हैं और बजट अपना पूरा का पूरा सेटअप जो सूबे का है वो बना सकते हैं, उनको इख्तियार हासिल है। सबसे पहला इसका पॉइंट है जी सूबाई गवर्नर। अगर मैं आपको मिसाल दूँ, सिर्फ मिसाल के तौर पे हम ले लें कि सूबाई गवर्नर की क्या हैसियत है सूबे में, इसी तरह से जैसे वज़ीर आज़म मुल्क का इंतज़ामी सरबराह होता है, इसी तरह सूबे में वज़ीर आला मुल्क का इंतज़ामी सरबराह होता है। और जैसे मुल्क में जो सदर पाकिस्तान है वो आइनी सरबराह है, तो गवर्नर जो है चूँकि ये हुकूमत की तरफ से होता है, अक्सरियती राय जिस सूबे में यानी सूबाई असम्बली के अरकान जिस पार्टी के होंगे अक्सरियत में, उसी का वज़ीर आला बनेगा। तो गवर्नर जो है वो जो फेडरल में गवर्नमेंट होती है वो उसको बनाती है, उसकी तरफ से होता है, तो इसकी हैसियत भी एक सदर की तरह की है। मिसाल के तौर पे अगर हम दें तो ये सूबाई हुकूमत का सरबराह होता है और इसको नामज़द भी सदर ही करता है, और सदर जब चाहे इसको ओहदे से बरतरफ कर सकता है। तो ये सूबाई असम्बलियों के इजलास तलब भी कर सकता है, उनसे ख़िताब भी कर सकता है और वज़ीर आला के मशवरे से ये तोड़ भी सकता है उसको, ठीक है। और ये जो सूबे में ऑर्डिनेंस जारी होता है, यानी फ़ौरी तौर पर कोई हुक्मनामा जारी कर दिया जाता है हालात के पेश नज़र, जैसे कोविड-19 की सूरत में लॉकडाउन हुए और वो सारा ऑर्डिनेंस उसके मुताबिक बना, तो ये वज़ीर आला के मशवरे के साथ ये कर सकते हैं सूबाई गवर्नर। उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट है वज़ीर आला। वज़ीर आला का क्या काम है? वज़ीर आला जो होते हैं ये इनका भी काम और इनके इख्तियारात भी उसी तरह से हैं सूबे के अंदर जैसे वज़ीर आज़म के हैं, यानी वज़ीर आज़म के मुल्की सतह पर, वफाक की सतह पर इख्तियारात बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसी तरह वज़ीर आला जो होता है वो सूबाई सतह पर सूबे का इंतज़ामी सरबराह होता है, और इसको भी सिलेक्ट वैसे ही किया जाता है जैसे वज़ीर आज़म को किया जाता है। वज़ीर आज़म को वफाकी सतह पर MNA सेलेक्ट करते हैं, मेंबर ऑफ़ नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली के अरकान अक्सरियती राय से वज़ीर आज़म को सेलेक्ट करते हैं। तो वज़ीर आला को सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं ना, यानी MPAs, वो अक्सरियती राय से 5 साल के लिए उसको नामज़द करते हैं। और ये इसके जो मावन हैं, यानी वज़ीर आला के मावन चीफ़ सेक्रेटरी हैं, और ये अफसरशाही में सबसे जो बड़ा ओहदा है वो चीफ़ सेक्रेटरी का, यानी इंतज़ामी सरबराह। मैंने आपको बताया था ना, 2 एक सरबराह होते हैं हर डिपार्टमेंट के, एक सियासी और एक इंतज़ामी। तो सियासी सरबराह फिर अगर आ जाएँ इस पर तो वज़ीर आला होगा, और इंतज़ामी सरबराह उसका चीफ़ सेक्रेटरी होगा, यानी मावन होगा, उसको मशवरे देगा, पॉलिसीज़ उसके साथ बनाएगा और फिर उनको लागू भी सूबे में वो करवाएगा चीफ़ सेक्रेटरी। तो नाम बदल दिए जाते हैं, जैसे वफाक में सेक्रेटरी अफसरशाही में सबसे ऊपर है, इसी तरह सूबे में चीफ़ सेक्रेटरी अफसरशाही में सबसे ऊपर है। अब अगले सफ़े पर चलते हैं। काबीना नंबर 3 पर है जी। काबीना का क्या काम है? हर सूबे में सूबाई काबीना होती है और इसके अरकान का इंतखाब वज़ीर आला की मर्ज़ी से होता है। मैंने आपको बताया था कि यानी रुकन जो होंगे असम्बली के, उनमें से काबीना ले लेता है वज़ीर आला। जैसे वज़ीर आज़म काबीना के अरकान ले लेता है पार्लियामेंट में से, तो मिल के कानून बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, और मुल्क के अंदर जितनी भी कारकर्दगी है उसके ज़िम्मेदार ही होते हैं सूबाई असम्बली के सामने। सूबाई असम्बली इनसे जवाब दही का हक रखती है कि जवाब मांग सके। उसके बाद 4th पॉइंट है चीफ़ सेक्रेटरी। चीफ़ सेक्रेटरी का क्या काम है? इंतज़ामी अमूर के लिए सूबे का ये सरबराह होता है, यानी इंतज़ामिया का सरबराह होगा। वो सियासी सरबराह होगा वज़ीर आला, और ये इंतज़ामी सरबराह होगा चीफ़ सेक्रेटरी। और अफसरशाही का सीनियर तरीन फ़र्द होता है ये, और सूबाई काबीना का सेक्रेटरी होता है। फ़ैसलों पर अमल दरामद की ज़िम्मेदारी इसकी होती है, अमल करवाने की, पॉलिसीज़ बनाने की वज़ीर आला के साथ। और अपने से नीचे जितने भी इसके मातहत ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, सेक्शन ऑफिसर है, इन सब की जो रिपोर्ट्स हैं और इनकी कारकर्दगी जो है वज़ीर आला तक पहुंचाते हैं ये, और हालात से बाखबर करते हैं इनको, खुद भी बाखबर रहते हैं। और इसके अलावा जो मसाइल होते हैं उस महकमे के, वो ये डिस्कस करते हैं उनसे, हर महकमे के। अब हर महकमे का बराह रास्त जो है ना चीफ़ सेक्रेटरी उसके मातहत, सेक्रेटरी के मातहत होता है चीफ़ सेक्रेटरी। यानी ये चीफ़ सेक्रेटरी हर महकमे का इंतज़ामी सरबराह होता है, और सेक्रेटरी सब का, सारे महकमों का इंतज़ामी सरबराह होगा। अब उसके बाद 5th वाला पॉइंट है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी वैसे ही है जैसे वफाक में एडिशनल सेक्रेटरी, यानी एक वज़ीर होता है। सूबाई सतह पर भी जो है वो वजारतें होती हैं और वज़ीर होता है उसका।
वज़ीर उसका सियासी सरबराह होगा और सेक्रेटरी उसका इंतज़ामी सरबराह होगा। तो वज़ीर के साथ मिलकर सेक्रेटरी पॉलिसीज़ बनाता है, उनको लागू करता है और फिर नीचे से रिपोर्ट लेकर एडिशनल सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर से लेकर वो वज़ीर और वज़ीर आला को भेजता है। ठीक है, उसके बाद हमारा 6 वाला पॉइंट है एडिशनल सेक्रेटरी। एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो सेक्रेटरी की मदद करता है और ये अपने पूरे विंग का इंचार्ज होता है, यानी सेक्रेटरी से जितने भी उसको ऑर्डर मिलते हैं वो उनको वसूल करता है और इस पर अमल दरामद भी कराता है, यानी इंटरप्शन भी करता है। ये ग्रेड 19 का ऑफिसर होता है और सारे के सारे रिपोर्ट्स नीचे से वसूल करके ऊपर सेक्रेटरी को भेजता है और फिर उसके ज़रिए से चीफ सेक्रेटरी के थ्रू होते हुए ये वज़ीर आला तक जाती है सूबे की। और इसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी है। डिप्टी सेक्रेटरी अपनी ब्रांच का इंचार्ज होता है, जैसे विंग्स में ब्रांचेज होती हैं ना, इसी तरह ये अपनी ब्रांच का इंचार्ज होता है और 18वें या 19वें ग्रेड का ऑफिसर होता है और ये सिर्फ अहकामात वसूल करता है और इनको आगे पास कर देता है, अमल दरामद नहीं करता, यानी अमल दखल इसका कम होता है या ना होने के बराबर होता है, सिर्फ रिपोर्ट्स वसूल करता है तो इनको आगे भेज देता है। उसके बाद सेक्शन ऑफिसर आ जाता है, तो सेक्शन ऑफिसर अपने पूरे सेक्शन का इंचार्ज होता है। तो ये अहकामात डिप्टी सेक्रेटरी से लेकर अपने पूरे सेक्शन को डील करता है, उन पे पॉलिसीज़ लागू करता है और उनसे सारा काम करवाता है, उनकी कारकर्दगी का ज़िम्मेदार होता है और फिर रिपोर्ट सारी की सारी इकट्ठी करके डिप्टी सेक्रेटरी तक भेजता है।